कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमें ज्ञात ही नहीं है, पता नहीं। भावेन विद्यते देव, केवल परमात्मा भाव में विद्यमान है ना। आपकी आस्था में, आपकी श्रद्धा में, श्रद्धा विश्वास की बात है तो विश्वास महादेव जी का नाम है, भगवान नारायण जी का नाम है विश्वास। और श्रद्धा किसका नाम है? माँ लक्ष्मी का, और माँ पार्वती का, गौरा का। ये जोड़ी है ना, श्रद्धा और विश्वास की। जिसके अंदर ये श्रद्धा विश्वास जागृत हो गई तो समझ लो उसने देवताओं को प्रसन्न कर दिया, है ना। और हमारे शास्त्रों में एक और बात है कि केवल 4 चीज मानने की, इनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, केवल वो मानने का विषय। हमारे शास्त्रों में क्या है, मानने के लिए पूरी दुनिया है, आप कुछ भी जानने की कोशिश करें मगर उनके बारे में जानने की कोशिश ना करें। हमारे शास्त्रों में एक है, और बोलते हैं प्रतिदिन उस मंत्र को, आम आदमी भी सब बोलते हैं, सबके याद है, तमेव माता च पिता तमेव, है ना। वो केवल माता, सबसे पहले माता बताया गया। वो माता केवल पूजनीय है जिसने जन्म दे दिया, जिसने आपको जन्म दिया। अगर जन्म ना देती तो फिर क्या होता? अस्तित्व था आपका कोई? आपको कोई अस्तित्व नहीं था, आप थे ही नहीं इस संसार में। तो सबसे पहले हमारे शास्त्रों ने कहा माता वो केवल पूजनीय है, उसके बारे में जानने की कोशिश ना करें। तमेव माताश्च पिता तमेव, उसके बाद पिता, वो केवल पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्योंकि जैसे हम पैदा हुए उसके बाद में लालन पालन किया, हमारा भरण पोषण किया उस पिता ने। अपने ऊपर गर्भ उठाया, अपने ऊपर कष्ट उठाया, अपनी नींद, अपने सुख, अपना आराम त्यागा और हमारे लिए फिरे। कौन? हमारे पिता। उससे ज्यादा किसी ने आपका साथ दिया है? कोई नहीं साथ दे सकता, केवल पिता दे सकता है ना। वो केवल पूजनीय है हमारे लिए, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। उसके बारे में तो कोई कटाक्ष शब्द ही नहीं कहा। अगर शास्त्र की बात आवे, 18 पुराण है, 18 के 18 पुराण में अगर सबसे ज्यादा पूजनीय बताए गए केवल वो माता और पिता बताए गए, सबसे ज्यादा। देवता भी एक तरफ निकाल दी। प्रभु रामचरित्र में लिखा, प्रातः काल उठे रघुनाथ, माता पिता के चरण छूक रहे थे। राम जी भी देवताओं के चरण नहीं छूक रहे थे, गुरु के पास में नहीं, सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छूक रहे थे। जिसने अपने माता पिता का केवल सम्मान, जानने की कोशिश ना करें उनके बारे में, तमेव माताश्च पिता तमेव, उसके बाद में जो बंधु शब्द दिया गया वो गुरु का दिया गया। गुरु, बंधु है जो जो हितैषी हो। हितैषी कौन हो सकता है? हमारा गुरु। जैसे दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हुए, ऐसे गुरु एक ये नहीं है कि ब्राह्मण ही होगा, गुरु एक संत ही होगा, है गुरु एक पढ़े लिखा ही होगा। गुरु हमारे जीवन में, हम गुरु उसको मानते हैं, दत्तात्रेय जी ने उसको गुरु माना है जो हमें बुरे मार्ग से रोक दे और हमें अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं, वो हमारे जीवन में गुरु है। गुरु एक बहन भी हो सकती है, गुरु एक पुत्री भी हो सकते हैं, गुरु एक भाई भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है। क्या? जो हमें बुरे मार्ग से रोक के, और जिसके रोकने से अगर बुरे चाल चलन हमारा है और किसी ने हमें रोक दिया, और उसके रोकने से अगर हमारा जीवन सुधर जा, हमारे जीवन चमक जा, हमारा भाग्य उज्जवल हो जा, हम सही राह पकड़ जा, उस परमात्मा की डगर पे चल पड़े, राह डगर पे चल पड़े, तो ये समझो हमारा जीवन सार्थक है। वो हमारे जीवन में वो गुरु है। और उसके बाद में चौथा है केवल परमात्मा, जो इस सृष्टि का भरण पोषण कर रहे हैं, इस सृष्टि को चला रहा है, जिसकी सत्ता से पूरा ब्रह्मांड हिलता है ना, वो केवल पूजनीय। ये 4 चीज केवल 4 ये जन है, माता पिता गुरु और परमात्मा, ये पूजनीय। इनके बारे में कभी जानने की कोशिश ना ही करे तो अच्छी है, बाकी पूरी दुनिया पड़ी है जानने के लिए। ये केवल हमारे दुनिया में, हमारे जीवन में केवल पूजनीय है, ठीक है। इनके बाद में सब अलग है, इनसे छोटे हैं सब, उनके बारे में आप कोशिश करें, ठीक है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सभी को सीताराम।